डाइजेस्टिव सिस्टम का जो थर्ड पार्ट आएगा दैट इज स्टमक। स्टमक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है जो फूड के डाइजेशन में और बैक्टीरियल इनहिबिट करने में, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने में एक मेनली रोल होता है यहाँ पे। तो क्या होता है स्टमक? स्टमक जो होता है इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इसको। तो इसका नाम क्या होगा? इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होगा? इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्टमक जो पार्ट होंगे पार्ट्स कौन कौन से होंगे? वो होते हैं स्टमक बॉडी, स्टमक फंडिक, इसे फंडस भी कहते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं इसके। इसे हैड 4 पार्ट्स, स्टमक, फंडिक, कार्डिक, पाइलोरिक, राइट। इट हैज 4 पार्ट्स के 4 पार्ट मिलेंगे, स्टमक मिलेगा, फंडिक मिलेगा, कार्डिक, पाइलोरिक मिलेगा। अब समझते हैं इनके बारे में, पार्ट्स के बारे में। फंडिक पाइलोरिक जो होते हैं, फंडिक एंड पाइलोरिक जनरली रिलीज HCl। क्या रिलीज करते हैं? HCl रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट होता है इसका, तो इनके साथ में फंडिक, पाइलोरिक एंड कार्डियक। रिच म्यूकस, ये क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस को रिलीज करते हैं, राइट। जिसमें कार्डिक मेन होता है जो म्यूकस को रिलीज करने में, ये दोनों हैं ही HCl के साथ में। तो यहाँ पे सर क्या रोल होगा यहाँ पे? सो यहाँ पे क्या होता है? स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल होगा? गैस्ट्रिक जूस होता क्या है ये? यहां पे समझ लेते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस हैज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखता है, एंड म्यूकस। 2 चीजें होंगी इसके अंदर, म्यूकस होगा और यहां पे क्या होगा? HCl होगा, राइट। 2 चीजें होंगी, म्यूकस और HCl, दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और क्या होता है यहाँ पे? HCl के फंक्शन क्या होते हैं? HCl फंक्शंस, फर्स्ट HCl फंक्शन होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यानी बेबी, बच्चे में जो होता है, जो मिल्क फीडर बेबी होता है, लैक्टेशनल बेबी होता है, उसके अंदर ये एंजाइम काम करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम। देखो, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो एक्टिवेट करता है रेनिन को। तो आप रेनिन भी ले सकते हो, प्रोरेनिन भी ले सकते हो, लेकिन मेन एंजाइम जो एक्टिवेट किया जाता है HCl के द्वारा वो पेप्सिनोजन ही होता है।
पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा जो रेनिन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजन एंजाइम, राइट, इसको एक्टिवेट करना होता है। दूसरा होता है इट एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में भी काम करता है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देगा। इट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि इसका पीएच बहुत ज्यादा हाई होता है और इसका जो पीएच होता है नियरली वो करीबन 1.2 टू 1.8 के बीच में होता है ड्यूरिंग फूड डाइजेशन। और इसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बस कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, आर्चे बैक्टीरिया होते हैं। आर्चे बैक्टीरिया का मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। दे आर एसिडोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। एसिडोफिलस बैक्टीरिया का मतलब होता है हाई एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं वो। तो वो एसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं जो आर्चे बैक्टीरिया होते हैं वो लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया स्टमक के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं और वो बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100% काम करता है, हाँ ये मोस्ट ऑफ द को रोक देता है, मोस्ट ऑफ द को स्टॉप कर देता है। लेकिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के पास इसके पास एडेप्टेशंस है, वो इसमें सर्वाइव कर सकता है और वो एक डिजीज भी कोज करता है, इसका नाम था पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब वो एसिडिटी ज्यादा बढ़ाएगा और जिसकी वजह से स्टमक के अंदर छाले हो जाएंगे, इसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा और साथ में क्या करता है ये HCl मिक्स विद फूड और इस ऐसे फूड को क्या कहते हैं, ऐसे फूड को कहते हैं चाइम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, चाइम या काइम कहा जाता है। HCl जो फूड का मिक्सअप होता है उसे क्या बोलते हैं, चाइम। सॉरी इसमें लिखता हूं HCl, इसी के आगे लिखेंगे मेक फूड सॉफ्ट, मेक्स फूड सॉफ्ट। ये क्या बनाता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, डाइजेस्टेबल बनाता है फूड को, राइट। तो ये मेनली फंक्शंस होता है यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे HCl का। अब म्यूकस का क्या काम होगा, म्यूकस म्यूकस होता है प्रिवेंट करता है, म्यूकस प्रिवेंट म्यूकस क्या प्रिवेंट करेगा, म्यूकस प्रिवेंट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। HCl से स्टमक वॉल को बचाने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन रिच कंटेंट होता है, जो क्या करता है, जो HCl से बनाता है। म्यूकस किससे बना होता है, म्यूकस जो बना होता है ये लिख सकते हो, ये किससे बनता है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन से बना मिलेगा ये, राइट। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फ्लूइड्स होता है। अब ये एंजाइम का एक्शन देख लेते हैं, एंजाइम किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। देखिए पेप्सिनोजन होता है, इसके ऊपर HCl काम करेगा, पीएच होगा करीबन 1.2 टू 1.8 और ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिनोजन में, सॉरी कन्वर्ट पेप्सिन में, राइट। और ये पेप्सिन आगे काम करेगा प्रोरेनिन के ऊपर, एक एंजाइम होता है प्रोरेनिन के ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा पेप्सिन और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में, राइट। तो ये इस तरह से एक्टिविटी होती है यहाँ पे टोटल एंजाइम्स की। पेप्सिन एंड रेनिन, स्पेशली रेनिन की बात हो रही है, एक्ट्स ओनली
in milk feeding infants not in adult ये किस में काम करते हैं, ये अडल्ट में काम करते हैं, ओनली इन्फेंट छोटे बच्चे जो होते हैं मिल्क फीड कर रहे हैं उनमें काम करेगा रेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ये किसको तोड़ता है, मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है इन इन्फेंट्स बच्चों में, राइट। क्योंकि बड़ों में क्या होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है मिल्क प्रोटीन का, बच्चों में कहाँ होता है, स्टमक में होता है। और इसी वजह से बच्चों को भूख भी नहीं लगती लंबे टाइम तक, स्टमक में जो कुछ रिसेप्टर होते हैं जो अगर फूड वहां पे रहेगा तो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा मिल्क, तो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी इसकी वजह से, तो उसको लंबे टाइम तक मिल्क के सहारे लंबे टाइम तक सर्वाइव करता रहता है बच्चा, राइट। अब जो नेक्स्ट देखते हैं, स्टमक also has एसिडिक लाइपेज। इसके पास एक एंजाइम और होता है एसिडिक लाइपेज एंजाइम विच ब्रेक डाउन very little amount of fat। ये बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ फैट को तोड़ता है। देखो ये नील होती है, ये लेस देन 1% से भी कम होती है फैट, लेकिन ये 1% से भी कम फैट को तोड़ता जरूर है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं होती फैट, ये काउंटेबल नहीं होगी। स्टमक हम जहाँ तक ये लिखते हैं कि स्टमक फैट के डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, राइट, तो हम ज़्यादातर यही मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेस देन 1% जो फैट होती है वो एक एंजाइम के हेल्प से, इसे बोलते हैं एसिडिक लाइपेज, इसके हेल्प से ब्रेक डाउन भी होती है यहाँ पे, राइट। सो दैट इज अबाउट द स्टमक।